Good morning, student. Today we are going to discuss exercise 2C in mathematics of class 7th. This exercise is related to the division of two fractional numbers. So exercise start करने से पहले एक्सरसाइज में जो टर्म्स यूज हुए हैं पहले उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर. What is reciprocal of a number? ये reciprocal terms है क्या? Okay. If we multiply in a number by another number and we get the multiplication as 1, then both number are the reciprocal of each other. अगर हम एक नंबर में किसी ऐसे दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें दोनों का प्रोडक्ट, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन 1 मिले आंसर में, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे. फॉर एग्जांपल 2 में मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे कि मुझे आंसर 1 मिल जाए. वी कैन से वेरी इजी डू द मल्टीप्लाई बाय 1/2. 2 and 2 both are cancelled out and we get 1. So here 1/2 is the reciprocal of 2 and 2 is the reciprocal of 1/2. So किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करना बहुत ही आसान है. हमें क्या करना है, सिर्फ उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना. फॉर एग्जांपल रेसिप्रोकल ऑफ a अपॉन b, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर अपॉन की फॉर्म में होते हैं, तो इस नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा इन दोनों को आप इंटरचेंज कर दीजिए. दैट मीन्स a की जगह पर b और b की जगह पर a लिख देना है, तो हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल रेसिप्रोकल ऑफ 1/5, इट इज 5/1, बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना दिया हमने, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया. अब यहाँ पे हम 1 को लिखे या ना लिखे, क्योंकि 1 से जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो वही नंबर हमें रिजल्ट में वापस मिल जाता है. तो वी कैन से द रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 इज 5 और 5/1, बोथ आर करेक्ट आंसर. ओके, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -2/3? रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 इज 3/-2. डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर. I think it is so easy. Okay, now this exercise is mainly related to the division of two fractional number. So हम two fractional numbers को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो एक्चुअल में हम डिवाइड क्वेश्चन में कभी नहीं करते, बल्कि अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में. फॉर एग्जांपल 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5. सपोज मुझे इसे सॉल्व करना है, इस डिवाइड को मुझे सॉल्व करना है. ओके, तो हम कभी भी डिवाइड नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को तो सेम लिखते हैं, डिवाइड की जगह पे कन्वर्ट करते हैं इसे मल्टीप्लाई में, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं. उसके बाद जो लास्ट का नंबर है उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं और उसको यहाँ पे राइट डाउन करते हैं. दैट मीन्स सेकंड वाले नंबर का रेसिप्रोकल विच इज 5/4. सो हमने डिवाइड नहीं किया, बल्कि डिवाइड को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई में. और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लास्ट एक्सरसाइज में बहुत इजीली सीख चुके हैं. अब हमें क्या करना है, इसे सिंपल फॉर्म में करना है. 2 1 2, 2 2 4, वी गेट 5 1 5 एंड 3 2 6 इज आवर आंसर. सो डिवाइड को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड वाला जो नंबर होगा उसका हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना होगा. इसीलिए सबसे पहले हमने रेसिप्रोकल के बारे में डिस्कशन किया है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 2C ऑफ क्लास 7th. Our first question is write down the reciprocal of. First part is 5/8. That means हमें 5/8 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना. It's so easy. Reciprocal of
5/8। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, ये फ्रैक्शन नंबर है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए और आपको रेसिप्रोकल फाइंड आउट हो जाएगा। दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज 8/5 इज अवर आंसर। सेकंड पार्ट 7. Here in the denominator there are no any number, so we can suppose that there is 1, because 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं वो नंबर हमें वापस मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में 1 सपोज कर लिया और अब हमें 7/1 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। रेसिप्रोकल ऑफ 7/1/7, बिकॉज यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था 1, उसको हमने न्यूमरेटर बना दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। I think you can tell me easily what is the reciprocal of 1/12. It is 12/1 or simply 12. What is the reciprocal of 12/3/5? This is mixed fraction. To find the reciprocal of this number, first we will convert this mixed fraction into improper fraction. So I am solving fourth part of this question. 12/3/5 equal to, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए पहले डिनोमिनेटर की होल पार्ट में मल्टी करते हैं और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट 12 5 60, 60 and 3 63/5. Now you can easily tell me the reciprocal of 63/5. The reciprocal of 63/5 is 5/63. I hope this question is clear. Now we will discuss about question number 2 of this exercise. Question number 2 is simplify. First part is 4/7 divided by 9/14. तो ये सेम ऐसी ही प्रॉब्लम है जैसे हमने आपने जो इस एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे, इसके बेसिक टर्म को डिस्कस कर रहे थे। तो हमें क्या करना है, हमें डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में और सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो राइट 4/7 and convert division into multiplication and do the reciprocal of second number. You get 14/9. Okay. Now find the simplest form of this multiplication. You can see easily 7 and 14 both are multiple of 7, so we can divide 14 by 7. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. अभी कोई भी नंबर आपस में नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, तो we will do simply multiply. 4 2 जा 8 and 9 1 जा 9. It is our answer. सेकेंड पार्ट से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 7/10 डिवाइडेड बाय 3/5। तो डिवाइड को हमें कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में और सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल 5/3। 5 और 10 आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। नाउ डू द सिंपल मल्टीप्लाई। 7 1 जा 7 and 2 3 जा 6 is our answer. थर्ड पार्ट इज 8/9 डिवाइडेड बाय 16। इस क्वेश्चन में जो सेकंड टर्म है उसमें डिनोमिनेटर प्रेजेंट नहीं है, तो जहां पर भी डिनोमिनेटर प्रेजेंट नहीं होगा हम वहां पर डिनोमिनेटर 1 सपोज कर लेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड पार्ट के जैसा हो गया। हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर को सेम लिखना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है और सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल कर देना है 1/16। You know very well, 8 1 जा 8 and 8 2 जा 16. Both are cancel out. Now do the simple multiply. 1 1 जा 1 and 9 2 जा 18. This is our answer. I think you can solve this question easily. Now we will discuss about question number 3 of this exercise. क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 के हम कुछ और पार्ट्स डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 6
विच इज 3 और 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फॉर दिस डू द मल्टीप्लाई of 5 and 3 we get 15 and add the numerator we get 18/5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में पहले से ही है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अभी हमने पिछले पार्ट्स में देखा। इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर को सेम लिखना है और सेकंड नंबर बीच में मल्टी डिवीजन की जगह पे और सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल। 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 2 is 4 and 2 9 is 18। we get 9/2 as our answer। अगर आप इसको यहाँ पर लेफ्ट करते हो तो भी ठीक है, अदरवाइज आप मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हैं। When we divide 9 by 2 we get 2 4s are 8 and 1 remainder को हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो डिनोमिनेटर में उसको सेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो पहले हमें 2 से 9 को डिवाइड करना होगा। 2 4s are 8, 1 remainder, it is whole part and it is our numerator and it is our denominator, so I write here 4 whole 1/2। okay, question number 8 of this 8 part of this question। यहाँ पे दोनों ही नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। फर्स्ट नंबर इज 5 whole 4/7 डिवाइडेड बाय 1 whole 3/9। अब ये बार हमें दोनों नंबर्स को ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वी नो वेरी वेल 7 5 is 35, 35 and 4 is 39/7 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है हमें। 10 सॉरी अभी हम डिवाइड ही लगाएंगे क्योंकि अभी हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 10 is 10, 10 and 3 13/10। okay, now do the same process। फर्स्ट पार्ट को आप सेम लिखोगे, फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर को डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन लगाओगे और सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, वी नो वेरी वेल 13 1 is 13, 13 3 is 39। अब 7 से तो 10 या 3 कैंसिल आउट होगा नहीं, डू द सिंपल मल्टीप्लाई, 10 3 is 13/7। इसको भी अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दें तो ज़्यादा बेटर होगा, अदरवाइज दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट। we can add 7 4 28 to our remain, so add 2 as numerator and 7 as denominator, then 4 whole 2/7 is our answer। now we are going to discuss question number 3। our third question is divide 11/24 by 7/8। मीन्स हमें 11/24 को 7/8 से डिवाइड करना है। तो हमें करना क्या है, 11/24 को 7/8 से डिवाइड करना है, तो उसके लिए हमें डिवाइड का सिंबल यूज करना होगा। अब हम देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की फॉर्म में आ चुका है। इसको कैसे सॉल्व करना है, वी नो वेरी वेल। सो फॉर दिस राइट द फर्स्ट नंबर, सेम कन्वर्ट डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई एंड डू द रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड नंबर, वी गेट 8/7। नाउ 8 1s are 8 and 8 3s are 25। और कोई नंबर आपस में कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, और डू द सिंपल मल्टीप्लाई, 11 1s are 11 and 7 3s are 22 is our answer। second part 6 whole 7/8 by 11/16। okay, this is mixed fraction converted into improper fraction। 8 6 are 48, 48 and 7 is 55/8। बाई की जगह पे हमें डिवाइड का सिंबल यूज करना है, 11/16। okay, now remove the division sign। for this write first number same, write
of multiplication and do the reciprocal of second number. It is 16 upon 11. We know very well 8 ones are 8, 8 twos are 16, 11 ones are 11, and 11 fives are 50. 5 twos are 10, and 1 ones are 1. That means 10 is our answer. Now, third part is 5 whole 5 upon 9 by 3 whole 1 upon 3. Both numbers are in mixed fraction, so convert both numbers in improper fraction. 9 fives are 45, 45 and 5 is 50 upon 9. की जगह पे हमें डिवाइड का सिंबल यूज करना है. 3 3s are 9 and 1 10 upon 3. Now do the reciprocal of second number and remove sign of division. We get 50 upon 9 multiply 3 upon 10. Okay. 10 ones are 10, 10 fives are 50. 3 ones are 3 and 3 threes are 9. We get 5 ones are 5, 3 ones are 3. Okay, write your answer in mixed fraction. Divide 5 by 3, we get 3 ones are 3 and 2 remain. So write 2 as numerator and 3 as denominator. Then your answer is 1 whole 2 upon 3. Okay, I hope it is clear. Now we will solve question number 4. Question number 4 is word problem. A rope of length 13 whole 1 upon 2 meter has been divided into 9 pieces of the same length. What is the length of each piece? That means एक rope है हमारे पास जिसकी length 13 whole 1 upon 2 meter है. उसको हमने 9 पीसेस में डिवाइड कर दिया. तो हर एक पीस कितना की लेंथ क्या है, कितना लंबा है, हमें ये फाइंड आउट करना है. ओके, तो यहाँ पे एक ही रोप को 9 पीसेस में डिवाइड किया है. तो अभी हमने पढ़ा कि एक रोप को 9 पीसेस में डिवाइड किया है, तो हमें टोटल लेंथ को 9 से डिवाइड कर देना है. तो हमें एक पीस की लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी. तो सॉल्व में हमें लिखना है टोटल लेंथ ऑफ द रोप it is 13 whole 1 upon 2 meter. It is mixed fraction converted into improper fraction. 13 twos are 26, 26 over 27 upon 2 meter. It is the length of the rope. Okay. Now, length of each piece. Length of each piece equal. ये जो टोटल लेंथ थी हमारी, इसको हमें 9 से डिवाइड कर देना है. 27 upon 2 डिवाइडेड बाय 9. यहाँ पे जो 9 है उसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम सपोज करेंगे here denominator is 1. Now जो हमने अभी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस किए थे, ये बिल्कुल उसके जैसा हो गया. फर्स्ट नंबर को सेम लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे. ओके, तो वी नो वेरी वेल 9 ones are 9 and 9 threes are 27. 3 upon 2 because 3 ones are 3 and 2 ones are 2. 3 upon 2 meters is the length of each piece. आप चाहो तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हो, which is 1 whole 1 upon 2. अदरवाइज आप यहाँ पर भी लेफ्ट कर सकते हो. It is correct answer. So we can write 1 whole 1 upon 2 meter. When you divide 3 by 2, you get 1 whole and 1 as remainder and 2 as denominator. Okay. Now we will discuss about question number 5. Question number 5 is 18 boxes of nails weight
equally and their total weight is 49 whole 1/2 kilogram. How much does each box weight? That means हमारे पास 18 बॉक्स हैं जिनमें कुछ नेल्स हैं और उनका जो टोटल वेट है वो 49 होल 1/2 किलोग्राम है। तो हमसे पूछा है कि हर एक बॉक्स में एक बॉक्स का जो वेट है वो वेट कितना है। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में वो नोट डाउन कर लेंगे। वेट ऑफ 18 boxes equal to 49 whole 1/2 kilogram. It is mixed fraction, convert it into improper fraction. 49 2s are 98 and 199/2 kilogram. ओके, हमारे पास 18 बॉक्स है और हमसे एक बॉक्स का वेट पूछा जा रहा है। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज हम किसी शॉप पर जाते हैं और वहाँ से 5 कैंडी परचेज करते हैं और हम जो शॉपकीपर है उसको हम 20 रुपीज़ देते हैं। 5 कैंडी हमने परचेज की, 20 रुपीज़ हमने शॉपकीपर को दी। तो क्या हम ये बता सकते हैं व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 कैंडी? या इट इज़ सो इजी बिकॉज कॉस्ट ऑफ 5 कैंडी इज 20 रुपीज़, सो कॉस्ट ऑफ 1 कैंडी इज 4 रुपीज़। क्योंकि हमने जो टोटल मनी था उसको टोटल कैंडी से डिवाइड कर दिया। सेम इसी तरह यहाँ पे जो टोटल वेट है और जो टोटल बॉक्सेस है उनको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एक बॉक्स का वेट फाइंड आउट हो जाएगा। सो वेट ऑफ ईच बॉक्स इक्वल टू 99/2 डिवाइडेड बाय 18। 18 से हमें इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 18 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम डिनोमिनेटर में 1 सपोज कर लेंगे। डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। 99/2 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल। यू नो वेरी वेल 9 2s are 18 and 9 11s are 99. We get 11 ones are 11 and 2 twos are 4. 11/4 kilogram. Convert this improper fraction into mixed fraction. We get 4 twos are 8 and 3 remainder upon 4. इसको हमने 4 से डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। Our answer is 2 whole 3/4 किलोग्राम। So हर एक बॉक्स का जो वेट होगा वो 2 whole 3/4 किलोग्राम होगा। Now question number 6. Question number 6 is by selling oranges at the rate of rupees 6 whole 3/4 per orange, a man gets rupees 378. How many oranges does he sell? Means एक पर्सन एक ऑरेंज को 6 होल 3/4 रुपये में बेचता है, सेल करता है और 378 रुपीज़ उसको टोटल अर्निंग होती है, इतने रुपये वो कमा लेता है। नाउ हाउ मैनी ऑरेंजेस डज ही सेल? तो वो टोटल कितने ऑरेंज सेल करता है, हमसे ये पूछा गया है। तो टोटल अर्निंग is rupees 370। टोटल रुपीज उसने इतने रुपए कमाए हैं। ओके, और कॉस्ट ऑफ ईच ऑरेंज, कॉस्ट ऑफ ईच ऑरेंज is rupees 6 whole 3/4. Convert this mixed fraction into improper fraction. 6 4 are 24, 24 and 3 27/4 rupees. Okay. अब हमसे तो ऑरेंज पूछ रहा है कि कितने ऑरेंज उसने बेचे, सेल किए। तो उसके लिए हम टोटल अर्निंग को डिवाइड कर देंगे
कॉस्ट ऑफ ईच ऑरेंज से तो हमें नंबर ऑफ ऑरेंजेस फाइंड आउट हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इक्वल टू 378 डिवाइडेड बाय 27/4। यहाँ पे 378 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो सपोज दैट इट इज 1। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देंगे। नाउ ये क्वेश्चन अब प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा हो गया, हमें इसे डिवाइड करना है सिंपली। नाउ डिवाइड 27 बाय 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। यहाँ पे 1 बचेगा तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18। अभी भी हम देख रहे हैं 3 से 42 कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। एंड 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बचिए फिर से 4 है क्योंकि यहाँ पे तो कैरी में यहाँ पे आ जाएगा 12 हो जाएगा एंड 3 4 जा 12। दैट मीन्स 3 से 42 14 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब डू द मल्टीप्लाई ऑफ 14 एंड 4, वी गेट 56। तो जो उसने ऑरेंजेस सेल किए वो 56 ऑरेंजेस थे। क्वेश्चन 6 इज कंप्लीट। होमवर्क में स्टूडेंट आपको यहाँ तक जितने भी पार्ट हमने स्किप किए हैं वो सभी होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।